योग दर्शन की 46वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद समाधि पाद के पहले सूत्र को हम देख रहे थे। इसमें क्रिया योग को बताते हुए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन चीजों को बताया गया। इनमें से तप और स्वाध्याय के बारे में व्यास जी ने जो बातें लिखी और उससे संबंधित कुछ बातें हमने पीछे देखी। आज क्रिया योग का तीसरा भाग ईश्वर प्रणिधान, इसको लेते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान को व्यास जी खोलते हैं। ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सब क्रियाओं का, सर्व क्रियाणाम, जो क्रियाएं हम करते हैं, मनुष्य हम जो भी क्रियाएं करते हैं, तो सर्व क्रिया में सभी क्रियाएं, कुछ भी छूटेगी नहीं, और उसमें अच्छी और बुरी वो दोनों भी गृहीत होने लगेंगी। पाप और पुण्य, उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सब गृहीत होने लगेंगी। और क्रियाओं को यदि हम अधिकरण की दृष्टि से देखें तो शारीरिक क्रियाएं, और वाणी से वाचनिक, और मन से जो हम विचार आदि करते हैं वो भी तीनों का ग्रहण कर सकते हैं। और बचपन से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आ सकती हैं। अथवा जो व्यक्ति जब से प्रारंभ करता है ईश्वर प्रणिधान को, तब से जो क्रियाएं हैं वो, जिस क्षण भी वो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है, तो उसकी जो जो भी क्रियाएं हैं, और कुछ व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, कुछ सार्वजनिक सामाजिक क्रियाएं हैं, परिवार से संबंधित हैं, कार्य से संबंधित हैं, राष्ट्र से संबंधित है, संस्था से संबंधित है, इत्यादि आवश्यक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, क्रियाओं के जो भी हम विविध रूप देख सकते हैं। तो सर्व क्रियाणाम, सब क्रियाओं को परम गुरु अर्पणम, परम गुरु में अर्पित कर देना, उसके प्रति उसको छोड़ देना। अर्पित करना मतलब दे देना उसको। ये ईश्वर प्रणिधान का एक रूप बताया, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। अब इसमें विचारने की बात है कि सब क्रियाओं को, परमात्मा को हम किस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं या करना चाहिए। अर्पण हम उस चीज का करते हैं जो हमारे पास होती है। हम धन, संपत्ति, भोजन इत्यादि अर्पित करते हैं, दूसरे को देते हैं जो हमारे पास अधिकृत है। और हम अपना भविष्य का जीवन भी कभी अर्पित कर देते हैं किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को इत्यादि। तो जो हमें अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन हमारे पास अवसर है वो, कि आगे का जीवन हमारे को एक तरह से प्राप्त है, जब तक चलेगा, क्योंकि शरीर प्राप्त है, काल भी प्राप्त है, तो हम उसको, तो जो चीज अर्पित करते हैं वो अधिकृत होती है हमारे पास में। या तो प्राप्त कर चुके हैं हम, और या प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार में आती है उसको हम दूसरे को अर्पित करते हैं। तो कर्म के संदर्भ में जो कुछ अब तक हम कर चुके हैं क्रियाएं, और वो क्रियाएं अब तो नहीं है, क्योंकि कर्म क्षणिक होता है, हुआ और समाप्त, हुआ और समाप्त। आगे तो नया कर्म होता है या उसी जैसा दूसरा कर्म होता है, वही कर्म तो रहता नहीं है। वो कर्म की जो व्यक्ति है वो की वो तो रहती नहीं है। तो वो कर्म हमारे कर्माशय के रूप में संचित है, जिसका फल हमें अभी तक नहीं मिला है, वो कर्म। तो हमारे पिछले कर्म का मतलब हो गया जो कर्म हम कर चुके हैं, यानी हमारा कर्माशय, पाप और पुण्य, अच्छे बुरे जो भी कर्म है वो कर्म। दूसरा, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, अथवा जब भी दिन में जो भी कार्य करते हैं इन दिनों में, उनको हम वर्तमान काल का मान करके कि इन दिनों हम जो जो क्रियाएं कर रहे हैं,
उठना बैठना, दिनचर्या, विशेष प्रकार का भोजन, विशेष प्रकार के वस्त्र, लेन देन, सहयोग, लेना देना, ये सारा जो अभी चल रहा है, ये क्रियाएं जो अभी चल रही हैं और जो क्रियाएं भविष्य में हम करने वाले हैं, अगले महीने में, एक साल में हमारी योजना होती है, अगले 10 वर्षों में जीवन का शेष भाग है, उसमें जो क्रियाएं करने वाले हैं, तो अब उन्हें हमें अर्पित करना है। तो इन क्रियाओं को हम परमात्मा के प्रति कैसे अर्पित कर सकते हैं? क्रियाएं ऐसी तो कुछ नहीं कि जिनको हम पकड़ करके अर्पित कर दें, जैसे पुष्प को अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं, कोई चीज हमारे पास में ऐसी है और स्थूल चीज, कर्म द्रव्य तो है नहीं, क्रिया द्रव्य तो है नहीं कि हम उसको ऐसे कुछ ले करके उठा करके दे दें परमात्मा को। तो कर्मों को अर्पित करना है, सब क्रियाओं को परमात्मा के प्रति अर्पित करना, ये ईश्वर प्रणिधान के रूप में कहा जा रहा है। क्रियाएं भूत भविष्य वर्तमान की तीनों, तो विचार का बिंदु होता है कि हम परमात्मा को क्रियाएं कैसे अर्पित कर सकते हैं, कैसे अर्पित करनी चाहिए। तो भूतकाल की जो क्रियाएं हैं, पाप और पुण्य, उनको परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। वो अर्पित करने का एक अर्थ जो हम सामान्यतया लेते हैं कि भाई हमने ये चीज दूसरे को अर्पित कर दी, यानी भेंट कर दी, और अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, एक तरह से दान कर दिया, त्याग कर दिया, दूसरे को अर्पित कर दी। अब हमारा नहीं उस पर अधिकार रहा, उससे संबंधित जो भी लाभ हानि है वो दूसरा देखेगा। ऐसे अर्पित की जाने वाली चीजें अच्छी ही होती हैं, तो उसका जो भी लाभ होना है वो दूसरे को मिलेगा, और उसकी रक्षा या अन्य कुछ भी जो होना है वो भी दूसरे को ही करना है, वो हमारे को नहीं करना है। एक इस रूप में अर्पित है। तो हमने जिन कर्मों को किया है उनको परमात्मा को क्या अर्पित करें, हम कैसे अर्पित करें? ये परमात्मा को दे दें, ये परमात्मा ये सारे कर्म अब आपके हैं, ये सारे कर्म आपके हैं, आप ही भुगतो इनके फल। भाई कर्म को अर्पित का और क्या मतलब होगा? कर्म फल ही तो देंगे। जैसे कोई वस्तु देते हैं, फल देते हैं, तो व्यक्ति उसको खाएगा, पुष्टि प्राप्त करेगा इत्यादि, वस्त्र है पहनेगा, ये अर्पित किया है तो उसका उपयोग करेगा। तो इन कर्मों का उपयोग हमारे लिए क्या है कि उनका फल हमें मिलता है। अगर फल हटा दो तो उन कर्मों का क्या उपयोग है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। तो हे भगवान, आप ही अब इसके आप ही फल भोगी, मतलब मैं तो कर्म आपको दे दिए, मुझे भोगने थे तो आप भोग लीजिए। तो परमात्मा तो फल भोगता ही नहीं है किसी कर्म का, और हमारे किए हुए कर्म का वो फल क्यों भोगेगा? तो फल भोगने की दृष्टि से तो कथन हो नहीं सकता। फिर अब परमात्मा को कर्मों को अर्पित क्या करें हम? मतलब क्या होगा उसका? कि हमने परमात्मा को अर्पित कर दिए, चलो परमात्मा तो नहीं भोगेगा, लेकिन हमारे से भी उसका पिंड छूटेगा। पिंड छूटना समझते हैं? पीछा छूटना, पिंडा छूटा, पिंडा भी बोलते हैं। चलो, इससे मुसीबत होती है ना जो। अब कर्म ही तो हमारे को, जो हमारी को प्रथम प्रतीति है वो ये कि कर्म के कारण हमें शरीर मिलते हैं, और उसीलिए हम सोचते हैं कि कर्म से बंधन हुआ है हमारा, तो वो अब छोड़ देते हैं, इन कर्मों से ही सुख दुख आ रहे हैं, सब परमात्मा को दे दिए, हमें कुछ नहीं लेना। तो परमात्मा तो भोगेगा नहीं, तो ये सोच लिया कि भाई हमें अब इसका कोई फल नहीं चाहिए। तो फल नहीं चाहिए तो चलो, पुण्य कर्मों के लिए तो फिर भी है कि चलो इसका फल मुझे नहीं चाहिए। पाप कर्मों के लिए कुछ भी अपराध कर दिए, बोले हे प्रभु आपको अर्पित है, किस लिए? मेरे को इसका फल नहीं चाहिए, मैं आपको अर्पित कर देता हूं, ये तो आपको अर्पित कर दिया, अब मेरे को तो कोई फल नहीं चाहिए। तो पुण्य के संदर्भ में तो ये बात समझ में आ सकती है कि हम कहें कि प्रभु इस दान का, इस सेवा का, परोपकार का पुण्य मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसका त्याग करता हूं। लेकिन पाप के संदर्भ में
पाप के संदर्भ में तो ये नहीं हो सकता है। तो ईश्वर को सब कर्मों का अर्पण, इसका मतलब क्या निकलेगा? जो संभावनाएं उस पर विचार कर रहे हैं और वो संभावना कैसी हो सकती है। अब यहां तो सीधे सीधे लिखा नहीं है, यहां तो सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, बस। वो अर्पण का मतलब क्या है, कैसे करेंगे अर्पण, व्यवहार में क्या करना है हमारे को, होगा क्या उसमें, अंतर क्या पड़ेगा उससे, इस ईश्वर प्रणिधान के करने से? क्या हमने विचार में सोच लिया कि हे प्रभु आपको अर्पित कर दिए बस, और कर्मों के फल वैसे ही हमारी कोई मिल रहे हैं, हम ही चाह रहे हैं, हम ही भोग रहे हैं, तो फिर कथन मात्र में कि आपको अर्पित कर दिया उसका मतलब क्या होगा? जिसने ईश्वर प्रणिधान नहीं किया, ईश्वर को कर्म अर्पित नहीं किए, वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है ईश्वर की व्यवस्था से, पाप और पुण्य का। और हमने भी अर्पित कर दिया ईश्वर प्रणिधान करने वाले ने, साधक ने, और वो भी कर्मों का फल भोग रहा है पाप और पुण्य का। अंतर क्या हुआ फिर उसमें? क्या केवल कागजी कार्यवाही हो गई, वाचनिक जबानी लेन देन हो गया, या वैचारिक हो गया कि भाई बस ये आपके हैं मैंने छोड़ दिया है? उससे क्या हो, व्यवहारिकता में क्या होने वाला है वहां पर? सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, क्या होगा अर्पण, कैसे करें? कर्मों का अर्पण करना है पीछे वाले, और जो वर्तमान के कर्म कर रहे हैं उनके साथ भी। वर्तमान के कर्म कर रहे हैं तो करते ही तो वो फिर भूत में ही चले जाते हैं, कर्माशय में ही चले जाते हैं। जैसे ही पूरा हुआ तो वो कर्माशय में चला गया, तो वो तो उसकी कथा तो वैसी ही है जैसी कि पीछे वाले के लिए अभी देख रहे थे, कर्माशय की। और कर रहे हैं उस समय का बस एक छोटा सा क्षण है कि हम उसको कर रहे हैं, या तो कोई लंबी क्रिया है तो चलो ठीक है, उसको उतने काल तक भी जोड़ सकते हैं हम व्याकरण की दृष्टि से, कि जब से प्रारंभ किया और अंत तक, उसको सारे को एक हम ले सकते हैं। उसका भी बहुत सारा भाग भविष्य का है, तो और भविष्य के कर्मों को हम ईश्वर को अर्पित कैसे करेंगे जो भी किए ही नहीं गए हैं? तो या तो जो कर्म हम कर चुके हैं या ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं उनको ईश्वर को अर्पित करेंगे। भविष्य के कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने की संभावना क्या है? तो सर्व कर्मों में तो तीनों कालों के आने चाहिए, तो भविष्य के कर्मों को कैसे अर्पित करेंगे, ये एक विचारने की बात है। अब बहुत से लोग इस रूप में करते हैं कि हे प्रभु ये जो भी कर्म है वो आप ही करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ईश्वर प्रणिधान का कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने का एक रूप, इस रूप में एक रूप इस तरह से भी प्रचलित है। वो क्या कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी करवाने वाला है वह ईश्वर है, परम गुरु है। परम गुरु से वही ईश्वर लेंगे, पीछे इनका आ ही चुका है। स एष पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वही क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उस पारिभाषिक ईश्वर को ही हम यहां ले रहे हैं, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो सदा नित्य मुक्त है, वही ईश्वर यहां गृहीत है। तो अगर हम यूं कहने लगे कि हे प्रभु आप ही सारे कर्मों को करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कर्म को जब हम अपना कहते हैं तो अर्पण नहीं किया हमने, मैं तो कह रहा हूं मैंने किया, अहंकार भाव उसमें जुड़ा हुआ है, मैंने किया, कर्तृत्व जुड़ा हुआ है कि मैं करता हूं, करने वाला हूं, और कर्तृत्व आएगा तो भोक्तृत्व भी आएगा उसमें, जो करने वाला है वही भोगेगा। तो कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व भी आता है, कर्तापन के साथ भोक्तापन भी आ जाता है। तो वो क्या कहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं इसको, कर्तृत्व को हटाएंगे, और कर्तृत्व को हटाएंगे तो भोक्तृत्व भी हट जाएगा। लेकिन कर्म तो हो रहे हैं, तो किसका कर्तृत्व है इसमें? मेरा तो नहीं है कर्तृत्व, किसका कर्तृत्व है फिर? तो प्रभु आप ही का कर्तृत्व है, आप ही करवा रहे हैं ये सारे कर्म, मैं नहीं कर रहा हूं। कर्तृत्व को हटाना यानी अहंकार को हटाना, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैंने किया, मैं यहां कर रहा हूं, कर्तृत्व का मतलब स्वकर्तृत्व, मैं करने वाला हूं, स्व तो साथ में जुड़ा हुआ ही है कर्तृत्व से। और कर्तृत्व त्याग का मतलब है कि मैंने नहीं किया ये। और क्या तात्पर्य निकल सकता है जब हम ये कहें कि इसका कर्तृत्व, इसका कर्ता मैं हूं, इसका कर्तृत्व मेरा है,
और जब हम कहें इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, तब मैं पना हटा दिया इससे, उस कर्म से अलग हो गए हम। तो जब कर्तृत्व है तो अहंकार है, मैं पना है, मैं मेरे का संबंध है, जुड़ाव है उससे, और साथ साथ उसका उत्तरदायित्व भी हमारे पास आ जाता है। कर्तृत्व हो तो मैं पना, अहंकार आएगा और उत्तरदायित्व भी आएगा, क्योंकि हमने किया है तो हम ही उत्तरदायी हैं। किया हमने और हम कहेंगे दूसरा उत्तरदायित्व है, ऐसा तो नहीं होगा। तो कर्तृत्व के साथ अहंकार और उत्तरदायित्व ये जुड़ी हुई चीजें हैं। जो कर्तृत्व के साथ में अहंकार को हटा देते हैं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, तो उत्तरदायित्व भी उनका नहीं रहा। उत्तरदायित्व किसका रहा फिर? तो क्रिया तो हो रही है, कोई तो चेतन होगा। हे प्रभु आप ही करवा रहे हैं सारे कर्म। तो कर्तृत्व भी परमात्मा का, अपना अहंकार निवृत्त हो गया और हमारा उत्तरदायित्व भी हट गया। जो है वो बस परमात्मा करवा रहा है, हम तो साधन है, हम तो माध्यम है, केवल एक टूल की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह है। हमारा क्या है? जो वो करवा रहा है वो कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं, एकदम निष्प्रिय है, तटस्थ, सब लगावों से दूर। ये भी एक ईश्वर प्रणिधान का रूप कहा जाता है। लेकिन फिर आएगा कि अगर ये हमारा कर्तृत्व नहीं है, हम अहंकार से बचने के लिए ये कहते हैं कि हमारा कर्तृत्व नहीं है, उसके मूल में है हम उसके उत्तरदायित्व से बचना चाह रहे हैं। दिखने में ये सारे शब्द बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत आध्यात्मिक लगेंगे, बहुत ऊंची बातें लगेंगी, हमारा कर्तृत्व ही नहीं है। हम अहंकार को हटाने की क्रियाएं कर रहे हैं, हम अहंकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि साधना और योग तो, अध्यात्म तो अहंकार के रहते तो चल नहीं सकता। मैं मेरे का संबंध तो हटाना है, और जिसमें अहंकार है वो अध्यात्म में बढ़ नहीं सकता है, इसलिए अहंकार तो छोड़ना है। तो अहंकार छोड़ना है तो कर्तृत्व छोड़ना पड़ेगा, और इसमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि हम उत्तरदायित्व से भी बच जाते हैं। और ये उत्तरदायित्व से बचना, ये प्रच्छन्न रूप से आलस्य है। आध्यात्मिक आवरण देकर के अपने आलस्य को छुपाना है, अपने को बचाना है अध्यात्म का नाम देकर के। नाम है अहंकार दूर करने का, और पीछे भाव है उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना। कुछ नहीं, हम कर ही नहीं रहे, हम तो वो जो करवा रहा है जो कर रहे। लेकिन ऐसा व्यवहार में वास्तव में वो कर नहीं पाता है, कोई भी ना खुद कर पाता है, ना दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कर पाता है। दूसरे ने कुछ कर दिया है तो वहां किसका कर्तृत्व मानते हैं? वहां भी परमात्मा का कर्तृत्व मान लेते हैं। गलत किया किसी ने, परमात्मा का कर्तृत्व मान करके और बिल्कुल तटस्थ रह जाएं और कुछ भी नहीं करें, नहीं देखने में मिलेगा। अपने लिए कुछ चीजों में मन में संतोष हो जाता है, मान लेते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, और जैसे कि हम सब उसके फल से, भोग से मुक्त हो गए। एक मानसिक संतोष की बात है, केवल मानसिक शांति, एक कल्पित शांति, कल्पित अध्यात्म के रूप में आ जाएगी कि बस ठीक है। वो तो शुतुरमुर्ग और कबूतर के लिए भी, इन कुछ पक्षियों के लिए कहा जाता है कि बिल्ली को आता हुआ देख के, सियार को आता हुआ देख करके रेत में मुंह डाल लेता है, और उससे क्या हो जाता है? जब तक रेत में मुंह नहीं डाला था तब तक अशांत था, भय था ना, डर था। जैसे ही उसमें डाला शांति आ गई। कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है, भेड़िया, सियार, बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है, तो शांति आएगी। कारण जो था भय का, उसको हटा दिया, कारण को हटाते ही कार्य का भी अभाव हो जाएगा, भय समाप्त हो जाता है। ऐसी शांति। लेकिन हम सब समझते हैं कि ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए, वो बिल्ली तो आएगी और खा जाएगी उसको।
गर्दन बाहर रहेगी, देखते रहेंगे, अशांत होंगे, भय होंगे, लेकिन बचेंगे तो सही, जितना प्रयत्न है उतना बचने की संभावना अधिक है। यहां तो समर्पण कर दिया हमने पूरा, आके खाएगी। मृत्यु से तो बचेंगे नहीं, भय तो मृत्यु से ही था, और मृत्यु तो प्राप्त हो गई, शरीर का तो नाश हो गया। तो ये काल्पनिक शांति, काल्पनिक अध्यात्म, काल्पनिक योग रूप में हम बहुत सी चीजों को ले लेते हैं, सोचते हैं कि बस हाँ ऐसा है, और अपने आप को बड़ा अच्छा करते हैं कि चलो मैंने छोड़ दिया, अब सब बंधनों से दूर हो गया, अपने को थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं। लेकिन कल्पनाओं से वास्तविकताएं तो नहीं बदलती हैं, वास्तविकताएं तो रहेगी। तो इस ढंग से जो ईश्वर प्रणिधान करते हैं कि परमात्मा ही करवाने वाला है और हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम माध्यम मात्र हैं, ऐसा करके भी ईश्वर प्रणिधान है, और बड़े भक्ति भाव में शांत संतोष से अपना जीवन जीते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, अध्यात्म में गति मानते हैं इस ऐसा होने पर, एकाग्रता की उच्च स्थिति की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति इत्यादि वचन भी साथ में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा भी ईश्वर प्रणिधान ठीक नहीं है। परमात्मा की सहायता से हम बहुत कुछ करते हैं, ये ठीक है, उसके दिए हुए साधनों के बिना हम नहीं कर सकते, ये ठीक है। इस दृष्टि से कि हम खुद अपने आप कर सकें ऐसा कोई कर्तृत्व हमारा नहीं है, साधनों के माध्यम से ही होता है, लेकिन फिर भी चेतन तो हम ही हैं। क्रियाएं परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शरीर में, इंद्रियों में हो रही हैं, लेकिन कर्तृत्व चेतन तो हमारा ही है, प्रेरणा तो हमारी है, हमारी इच्छा के अनुरूप वो हो रहा है वहां कार्य, उत्तरदायित्व तो हमारा है। तो अध्यात्म उत्तरदायित्व से भागने वाली बात तो है नहीं। शुद्ध अध्यात्म को देखेंगे तो, शुद्ध धर्म को देखेंगे तो अपने उत्तरदायित्व से कभी नहीं भागेगा, न्याय संगत भी नहीं है। ये तो कुछ भी अपराध किए और बोले जी मैं समर्पण कर रहा हूं और बस बिल्कुल क्षमा कर दो मेरे को, मैंने पूरा समर्पण कर दिया। वो तभी तक समर्पण रहता है जब सामने वाला कहे कि अच्छा चलो समर्पण कर दिया तो आपको माफ कर देता हूं, लेकिन वैसा समर्पण जैसे ही पता लगे कि सामने वाला तो दंड तो पूरा पूरा देगा, तो आप समर्पण बोले फिर फायदा क्या आपको समर्पण करने का, नहीं करते। कुछ क्षेत्रों में फिर भी होता है, जैसे डाकू आदि समर्पण कर देते हैं, अपराधी शासन के सामने, अधिकारियों के सामने समर्पित हो जाते हैं। उस क्या समर्पण करते हैं, हथियार रख देते हैं, भाई हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो उन्होंने अपराध किए हैं उनका न्यायालय में वाद तो चलता है, केस तो चलता है, और उसका जो उनका उपयुक्त तो होता है वो मिलता है, दंड मिलता है, उनको जेल भी जाते हैं। लेकिन एक इस रूप में देखा जाता है कि ये अब गलत नहीं करेगा, एक अच्छे ढंग से देखा जाता है, उसमें थोड़ा अंतर आता है, लेकिन दंड तो है। हाँ, कोई विशेष स्थिति हो जिसमें अधिकारी उनको कह दे कि चलो आपको माफ कर दिया, वो व्यक्ति निर्णय ले सकता है, लेकिन ईश्वर के यहां तो ऐसा नहीं होगा। कर्म का फल तो मिलेगा उसको, जब तक कि जीवन मुक्त नहीं हो गया है, क्लेश दग्ध बीज नहीं हो गए, तब तक तो कर्माशय के अनुसार तो चलता रहेगा। तो ईश्वर समर्पण क्या, ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, ईश्वर में अर्पित कर दिया क्रियाओं को। तो इसके लिए कि हमारे सिद्धांत में भी कहीं दोष ना आए, बाकी सब चीजें ठीक रहें, उसके लिए फिर हम कुछ अलग अलग दृष्टि से इसको देख सकते हैं। एक अर्पण ये कि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सब कर्म करें, ईश्वर ने जो विधान हमारे लिए दिया है उसके अनुसार ही चलें, यह भी एक ईश्वर समर्पण है। क्रियाओं का कर हम ही रहे हैं, कर्तृत्व हमारा ही है, ये वास्तविक कर्तृत्व है, ये अहंकार अविद्या युक्त नहीं है, ये विद्या से युक्त है, वो मुक्ति में बाधक नहीं है, और उत्तरदायित्व हमारा है। वो अहंकार मुक्ति में बाधक होता है जो अविद्या से युक्त होता है, जो है नहीं और अपने को समझ रहा है, और अपने आप को है जितना समझते हुए भी यदि अन्याय अत्याचार करता है, लोगों से गलत व्यवहार करता है, वो अहंकार गलत है।
जो सत्य है उसको तो यथावत स्वीकार करना ही है। उस मैं मेरे के संबंध से कि ये मेरा कर्म है, दूसरे का नहीं है, उस अहंकार से कोई भी दोष नहीं है। मुक्ति में सहायक है ये तो, उत्तरदायित्व स्वीकार करना अपना, मैंने किया है। और तभी तो वो देखेगा कि मैंने किया तो क्यों किया, मैंने अविद्या से युक्त होके किया, मैंने लोभ से युक्त किया, मैंने काम से, क्रोध से, जिससे भी ग्रस्त होके किया। उसको पता लगता है मेरे अंदर ऐसे संस्कार हैं, तभी तो उनको क्षीण करेगा, तभी तो हटाएगा वो। तो जो उत्तरदायित्व मान करके चलता है वो कारण भी खोजेगा, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों बार बार ऐसा कर लेता हूं। अब उसको वो ठीक करेगा, मैंने ही किया है, मैं ही इसको ठीक करूंगा, विभिन्न उपायों को करेगा, तब तो साधना चलेगी। जब यही सोच लिया कि ईश्वर ने किया है, ईश्वर ही करवा रहा है, तो खुद को हमें क्या करना है। समाधि भी लगेगी तो ईश्वर ही लगा देगा, जिस दिन उसकी कृपा होगी, जिस दिन वो चाहेगा उस दिन लगा देगा, हमें क्या करना है। हमें तो इच्छा भी नहीं करनी है, इच्छा कर दी तो भी कर्म हो जाएगा कि मैं ये चाहता हूं, उसमें भी अहंकार आ जाएगा। तो कुछ नहीं, बस परमात्मा जैसा चाहेगा करेगा, जैसा होगा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। उस पक्ष में कोई योगाभ्यास, कोई साधना ही नहीं रहेगी। क्यों करना है प्राणायाम, क्यों करना है ध्यान, क्यों रखना है संयम। ईश्वर को ही अर्पित कर दिया है सब कर्मों को, तो वो करवाएगा जब हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत, सब तनावों से दूर, कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो अध्यात्म तो तब चलता है जब हम उसका उत्तरदायित्व स्वयं को मानते हैं। लेकिन ईश्वर अर्पण भी करना है, तो अर्पण इस रूप में हो सकता है कि परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन चलाना, कर्मों को करना। कर्तृत्व भी हमारा है, भोक्तृत्व भी हमारा है, उत्तरदायित्व हमारा है। हम इच्छा से कर्म को अच्छा बुरा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, करना ना करना, सारी स्वतंत्रता है हमारी, ये वास्तविकता है, हमारे अनुभव में है। उसको रखते हुए भी ईश्वर अर्पण करना है, सब क्रियाओं का अर्पण। तो उसका यही एक रूप ये आता है कि परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप सब कर्मों को करना। बस उसको करता रहेगा, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार आचरण करता रहेगा, यानी गलत आचरणों से बच जाएगा, वो कम होते चले जाएंगे। और जो अच्छे कर्म करेगा, तो कर्म कर रहा है तो वृत्ति भी है उठेगी, वृत्ति उठेगी तो उसका अच्छा संस्कार भी वैसा ही पड़ेगा, और उससे उसके संस्कार ठीक होते चले जाएंगे। करते 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 धीरे 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 बूंद बूंद करते पूरा घड़ा भर जाएगा, बड़ी टंकी भर जाएगी, बूंद बूंद करते करते, एक प्रक्रिया। दूसरी दृष्टि से अंततः कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कि अपने समस्त कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना, ईश्वर को पाने के लिए करना। ईश्वर ने जो लक्ष्य बताया मुक्ति, उसको पाने के लिए कर्मों को करना, यह भी एक ईश्वर समर्पण है। सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर दिया हमने। कर्तृत्व हमारा ही है, भोक्तृत्व हमारा है, दायित्व हमारा है, सब कुछ हमारा है, उसमें कहीं दोष नहीं आ रहा है। इसमें ये सब हमारा होते हुए भी हम ये निर्णय कर रहे हैं कि मैं जितने भी कर्म करूंगा वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करूंगा। तो जो कर्म ईश्वर की प्राप्ति में सहायक हैं वो करूंगा, जो बाधक हैं उनको नहीं करूंगा। अब इसके अनुसार कर्म करता जा रहा है, ये ईश्वर प्रणिधान हो गया। अब जो पहला वाला था कि ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप ही कर्मों को करना, वहां भी ये की ये स्थिति बनेगी, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाएं सारी वही हैं जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। विपरीत में है ही नहीं उसकी आज्ञाएं, विपरीत के लिए निषेध कर रखा है। तो दो ढंग से बात को कहा जा रहा है, लेकिन परिणाम एक ही निकलेगा। व्यक्तियों के व्यवहार में अंतर नहीं दिखेगा। चाहे तो ईश्वर की आज्ञाओं को जान करके, विधि निषेध को जान करके उसके अनुसार करे या ना करे, और वो चलता रहे, कर्तव्य को करे अकर्तव्य को ना करे, तो भी वहीं पहुंच जाएगा। वो भी ईश्वर प्रणिधान है, वही परिणाम लाएगा। और एक ये कि मेरे तो ईश्वर को प्राप्त करना है। इसको दूसरे शब्दों में मुमुक्षुत्व कहा गया है। मुक्ति प्राप्ति के साधनों में एक मुमुक्षुत्व भी कहा गया। और मुमुक्षुत्व का मतलब केवल यही नहीं कि मेरे को केवल और केवल ईश्वर को ही प्राप्त करना है।
अब स्नान के लिए पानी चाहिए तो पानी को प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि पानी तो ईश्वर नहीं है, पानी तो जड़ है। पहनने के लिए वस्त्रों को, खाने के लिए भोजन को, उसे भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वो तो ईश्वर नहीं है। केवल ईश्वर को प्राप्त करना, ऐसा तात्पर्य नहीं है। और महर्षि दयानंद ने मुमुक्षु का अर्थ करते हुए उसका तात्पर्य जो सत्यार्थ प्रकाश में खोला है, तो मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति के साधनों के अतिरिक्त अन्यों में प्रीति न रखना। मुक्ति और मुक्ति के साधनों के अतिरिक्त, साधन भी साथ में ले लिए हैं, क्योंकि साधनों को जब हम पाते हैं तो मुक्ति के लिए ही तो है। अब मुक्ति के लिए यदि हमें वस्त्र आवश्यक है, जल आवश्यक है, भवन आवश्यक है, लौकिक सुख का प्रयोजन नहीं, मुक्ति के लिए, तो इनको चाहना, इनको बनाना, प्राप्त करना, ये भी मुमुक्षुत्व ही कहलाएगा। लक्ष्य क्या है हमारा? घर को हमने किस लिए बनाया है? सांसारिक सुख भोगने के लिए केवल, या मुक्ति की प्राप्ति के लिए? अब इसी से मुमुक्षुत्व और अमुमुक्षुत्व का भेद हो जाएगा। मकान तो वही बनने वाला है। हाँ, व्यवहार में कुछ अंतर हो सकता है कि वो सादा बनाएगा, वो कुछ विशेष आकर्षक बनाएगा, दिखावे के लिए बनाएगा, वो अपने जितना आवश्यक है उतना बनाएगा, ये अंतर हो जाएगा, लेकिन मकान तो बनेगा। तो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप कर्मों को करना, अपने सब कर्मों को करना, अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को करना, ये ईश्वर प्रणिधान होगा। ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, ये कि ईश्वर को अर्पित कर दिया हमने, हमारे कर्मों को अर्पित कर दिया हमने, कर्मफल जो भी मिलने हैं वो हमें प्राप्त होंगे। इसको एक दूसरे ढंग से और देख लीजिए कि जो जो कर्म हमने किए हैं उन कर्मों का जो भी उचित फल परमात्मा की न्याय व्यवस्था से बनता है, परमात्मा देगा, अच्छे या बुरे कर्मों का, उसको स्वीकार करने की सहज स्थिति, ये भी ईश्वर समर्पण है। मैंने जो भी किया, अभी मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुसार सारा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं अपने सारे कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैंने किया, कुछ अच्छे भी किए, बुरे भी किए, त्रुटियां मेरे से भी होती हैं, अच्छे भी कर्म होते हैं मेरे से, ये सोच करके जो मैंने किया, जो मैं कर रहा हूं और जो मैं करूंगा, जैसे भी करूंगा, अब अपने विवेक से कुछ न कुछ तो अच्छा बुरा करेगा ही वो, जैसा भी अच्छे से अच्छा कर रहा है, उस सब का फल जो भी परमात्मा का होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। ये भी परमात्मा के प्रति ईश्वर का ये भी अर्पण है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करना, ये ईश्वर अर्पण हो गया, परम गुरु को अर्पण हो गया। हम ईश्वर की व्यवस्था को कैसे नहीं स्वीकार करते हैं? ईश्वर को न्यायकारी मानते हुए भी, ईश्वर के न्याय से हम बच नहीं सकते ये होते हुए भी, हमारे बहुत से शब्द ऐसे आते रहते हैं आध्यात्मिक लोगों के, जो परोक्ष रूप से ये संकेत करते हैं कि हम ईश्वर को अभी स्वीकार नहीं कर रहे, ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार नहीं कर रहे। कह तो रहे हैं, खूब बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। जब हम इस बात को लेकर के दुखी हो जाएं कि मेरे अभी तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत बुरे कर्म किए और उनका बहुत दुख मुझे मिलेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में, और दुखी हो रहे हैं इससे, अब ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा है व्यक्ति। अगर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करे, ईश्वर पे भरोसा हो, उसको विश्वास हो, तो ये तो ठीक है कि हमने जो गलत किए हैं बहुत अधिक, उसका दंड मिलने वाला है, मिलेगा, मिले। और वो साथ में क्या देखता है कि इस दंड को पाने में मेरा भला है, इस दंड को पाने में मेरा हित है, इसमें मेरा कल्याण है, क्योंकि परमात्मा तो कल्याण ही करता है, वो अहित नहीं करता है। पाप का दंड देते हुए भी वो हित ही कर रहा है हमारा।
उसकी न्याय व्यवस्था हमारे अहित के लिए हो ही नहीं सकती, उसकी न्याय व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है तो दुखी नहीं हो रहा है। ये स्वीकारना हुआ परमात्मा के कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर दिया और परमात्मा पे विश्वास है। हमें किसी न्यायाधीश से डर कब लगेगा? जब या तो हम निरपराध हैं और हमें अपराधी घोषित कर दे, वो ये आशंका होगी, भय लगेगा। अथवा हम अपराधी हैं और वो अपराध का दंड देगा भी, लेकिन ये भय है कि ये ज्यादा नहीं दे दें हमारे को, इसका भी डर लगता है। उचित रूप से, अनुचित रूप से तो व्यक्ति कम दंड मिले उसमें भी डरने लग जाएगा, बोले तो मिलेगा तो दुख को मिलेगा तो कष्ट ही। ये विश्वास नहीं है या समर्पण नहीं है। अगर किसी डाकू ने और अपराधी ने समर्पण किया है उस न्याय व्यवस्था पे विश्वास करके, अधिकारियों पे विश्वास करके, जैसा हमारा है उसका दंड मिलेगा और हम भोगेंगे, वो विश्वास रख रहा है, न्याय व्यवस्था पे विश्वास करके समर्पण कर रहा है। तो ऐसे ही जितने भी कर्म हमने किए हैं उसका उचित फल परमात्मा देगा, उसमें कोई अन्याय नहीं होगा, न्यूनाधिकता नहीं होगी, और वो मेरे हित के लिए ही होगा। ये है अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना। जो पीछे किए हैं वो भी, जो कर रहे हैं उसके लिए भी हम यही सोच सकते हैं, और भविष्य में जो करेंगे, ठीक है भविष्य में अच्छे किए अच्छे हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका फल परमात्मा दे ही देगा, और गलत भी हो गए तो भी वो उचित फल दे देगा, वो भी लाभदायक ही होगा, तो हानि है ही नहीं मेरे लिए। मेरे लिए भय का कारण ही क्या है, दुख का कारण ही क्या है, ये सोच लेना। देर तो होगी, दंड तो होगा, दुख तो मिलेगा, लेकिन हानि नहीं है। तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि वो दुखों से, और चूंकि उसको लग रहा है कि इसमें मेरा हित ही हित है, पाप कर्मों को करें उसके फल में भी, इसलिए पाप कर्म करते रहो, ऐसा नहीं सोचेगा वो। कोई आशंका व्यर्थ करने लगे कि ऐसा अगर हम सोचने लगे कि परमात्मा पाप कर्मों का भी फल देगा, उसमें हमारा हित ही है, तो फिर पाप कर्मों से भी बचने की क्या जरूरत है? क्योंकि पाप कर्म करेंगे उससे भी हमारा हित ही होगा, उसका जो फल मिलेगा उससे भी हमारा हित ही होगा। ये ऐसा नहीं, ये तो कुतर्क है। भले ही उसे पता है कि उचित फल मिलेगा और हितकर होगा, लेकिन उसे यह भी तो पता है कि इससे मेरा समय अन्य शरीरों में, योनियों में जाएगा, वहां पर मैं दंड भोगूंगा, दुख मिलेगा, उन्नति का अवसर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये तो उसको पता लग ही रहा है ना, ये हानि तो वो देख ही रहा है। तो ये हानि देख करके उन पापों से तो बचेगा ही, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो तो पूरा बच जाएगा ऐसा मानते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हुए भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते, ईश्वर अर्पित नहीं हो पाते, वो जो दुख होता है उससे बच जाएगा ये। वो अविद्याजन्य दुख है, पता नहीं अगला जन्म क्या होगा और कहां जन्म होगा, और इसी से ही दुखी हुए जा रहे हैं। होगा जो हो जाएगा, दुख किस बात का है? परेशान क्यों हो रहे हैं? ईश्वर पे विश्वास नहीं है, कर्मों को ईश्वर को अर्पित नहीं किया है, ईश्वर प्रणिधान नहीं है। तो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कर्मों को करने का व्रत लेकर के जो चल रहा है वो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है। ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के जो चल रहा है वो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है। और अपने किए हुए कर्मों का उचित फल परमात्मा देगा, नहीं उसकी न्याय व्यवस्था को सहज स्वीकार कर लेना, सहर्ष, कोई दुख कष्ट नहीं, ये भी ईश्वर प्रणिधान। ये तीन रूप हो गए। अब इसमें कोई सिद्धांत की हानि भी नहीं है, कोई अव्यवस्था भी नहीं है। इस रूप में हम अपनी क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं, जिसकी जिस ओर प्रीति बने। इन तीनों में से या इसी तरह का कोई और भी हो सकता है तो वो ले सकते हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति से, रुचि से तीनों भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दो हैं वो उचित है, और उसमें भी पहला वाला है वो सबसे उचित है, क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चल रहे हैं, वेद के अनुसार चल रहे हैं। एक ने ये तो सोचा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूंगा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति किन कर्मों से होती है इसका उसको पूरा ज्ञान नहीं है। लक्ष्य तो बना रखा है ईश्वर की प्राप्ति,
लेकिन अज्ञानता के कारण से थोड़ी उसमें त्रुटि रहेगी। इसी तरह से ईश्वर पे अगर हमने छोड़ दिया है सारा, उतने अंश में अच्छा है, लेकिन आगे कैसे कर्म करेंगे उसका तो विवेक नहीं है उसको। लेकिन फिर भी ये भी ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आएगा। इन तीनों में जो पहला वाला है वो सबसे ऊंचा है, वो शीघ्रता से प्राप्त करेगा। दूसरा वाला उससे कम और तीसरा वाला उससे भी कम है, लेकिन फिर भी तीनों बहुत अच्छे हैं। इस ढंग से भी कोई चले, ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो हुआ है पिछला वो ईश्वर पे छोड़ दिया और चल रहा। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, ये ईश्वर प्रणिधान का रूप है। पीछे जो हमने प्रथम पाद में देखा था, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये जो आसन्नतम समाधि का लाभ है, शीघ्रता से समाधि प्राप्ति का जो उपाय है, उसमें ईश्वर प्रणिधानात्वा ये एक उपाय बताया गया था। और वहां वो ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर, भक्ति विशेष करना। उसको एक तो इसी संदर्भ में ले सकते हैं, एक उसको पीछे चूंकि तज्जपस तदर्थ भावनम आदि का सारा चल रहा था, तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, वो भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो वो जप और अर्थ की भावना ईश्वर प्रणिधान को लेते हैं लोग उसको, और उसी के रूप में यहां पर भी ईश्वर प्रणिधान को देखने लग जाते हैं, क्रिया योग वाला भी। अगर क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान वही होता कि हम सदा ईश्वर का स्मरण रखें, ईश्वर का जप करते रहें, तज्जपस तदर्थ भावनम, तो यहां पर वो उल्लेख कर देते हैं। ऐसा नहीं किया, इसलिए कई जने दो भाग कर देते हैं कि जो प्रथम पाद में ईश्वर प्रणिधान है वो तो जप और अर्थ की भावना वाला है, और यहां पर सब क्रियाओं का परमात्मा को अर्पण है। और दूसरी बात एक और है, वो भी जुड़ जाएगी, ये ईश्वर प्रणिधान। तो दोनों ईश्वर प्रणिधान को कई टीकाकार व्याख्याकार अलग अलग देखते हैं। प्रथम पाद वाला ईश्वर प्रणिधान अलग है और दूसरे पाद का अलग है। इसमें जो नियमों के रूप में आगे आएगा ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और पांचवा ईश्वर प्रणिधान, वही वाला ये है। इसमें भेद नहीं मानते, क्योंकि वहां भी यही शब्द है व्यास जी के, लगभग यही शब्द है। पर जैसा हमने पीछे देखा था कि तज्जपस तदर्थ भावनम वाला भी जब हम लेंगे ईश्वर प्रणिधान, तो वो केवल जप नहीं है, और अर्थ भावना का मतलब केवल परमात्मा का स्मरण नहीं है। वो यहां परमात्मा है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, केवल यही विचार कर रहे हैं कि ओम शब्द बोला और ओम का अर्थ सर्वरक्षक ये भी बोल दिया है, समझ लिया, विचार में ले आए। इतने मात्र को भी बहुत लोग ईश्वर प्रणिधान समझते हैं और बस ओम जपते रहते हैं, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वरक्षक। अब वो सर्वरक्षक शब्द भी शब्द ही रह गया, भावना तो आई नहीं वहां पर। वो अर्थ की भावना या जप क्यों करते हैं? अर्थ की भावना के लिए। अर्थ की भावना क्यों करते हैं? उसे होता क्या है? ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से होता क्या है? अंतर क्या आ रहा है? ईश्वर को न्यायकारी मानने से अंतर क्या आ रहा है? एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है? क्या अंतर आना चाहिए? तो वो अंतर क्रिया के रूप में ही होता है। तो उसमें वहां कारण कार्य की दृष्टि से देखें तो लक्ष्य जो होता है वो मुख्य होता है, क्रिया वैसी करना ये मुख्य है। क्योंकि जप करने का प्रयोजन अर्थ की भावना है, और अर्थ भावना करने का प्रयोजन है आचरण में वैसा आना है, वैसा मान करके क्रियाएं करने लग जाए। और अगर वो वैसा मान करके क्रियाएं कर रहा है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो ये ही ईश्वर प्रणिधान फिर आ जाएगा। उस तरह भी जो चल रहा है उसकी सारी क्रियाएं ईश्वर को अर्पित हो जाएंगी। बाहर से रूप अलग होते हुए भी पीछे जाकर के वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अंतर कब दिखता है हमारे को दोनों में? जब व्यक्ति केवल जप को ही ईश्वर प्रणिधान मान लेता है कि बार बार जप कर रहा है, इतने घंटे कर रहा है, इतनी बार कर रहा है। कुछ लोग तो वहीं अटक के रह जाते हैं, और इसलिए दोनों ईश्वर प्रणिधान को अलग अलग मान लेते हैं। तो केवल जप करना ये तो ईश्वर प्रणिधान है ही नहीं, ईश्वर प्रणिधान का रूप ही नहीं है। उसको तो कहां गिनाया है? उसको स्वाध्याय में लिया है, प्रणवादि पवित्राणाम जपो, तो स्वाध्याय के अंदर लिया है उस रूप को। अगर देखें तो जप को, वो ईश्वर प्रणिधान है ही नहीं। लेकिन व्यापक रूप से ये
बोला जाता है, किया जाता है कि ईश्वर प्रणिधान मतलब परमात्मा का जप चल रहा है, और कहते हैं ईश्वर प्रणिधान है वो। ये शास्त्र से सम्मत नहीं है, उसको स्वाध्याय के अंतर्गत कह सकते हैं, वो अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, लेकिन वो ईश्वर प्रणिधान नहीं है। और जप के साथ साथ अर्थ की भावना भी एक अंश में आएगी ही, विचार के रूप में, लेकिन अंततः परिणति उसकी आचरण में ही होने वाली है। तो जैसे केवल जप बिना अर्थ के व्यर्थ है, निरर्थक है, अनुपादेय है, ऐसे ही अर्थ की भावना भी तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसके अनुरूप हमारा व्यवहार नहीं बन पाता है, व्यर्थ ही है वो। ठीक है, प्रारंभ में कुछ चल सकता है, भी हम कर नहीं पा रहे हैं, विचार बना रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, लेकिन कब तक? महीनों हो गए, सालों हो गए, उसके बाद फिर तब अभी भी वही किए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे के लिए हम कह सकते हैं कि वो चलो ओम शब्द ही बोल रहा है, अर्थ की भावना नहीं कर पा रहा है, चलो शब्द ही बोल रहा है, गायत्री मंत्र ही बोल रहा है, वो थोड़ी देर के लिए ठीक चल सकता है, ये नया है, बच्चा है, वो करने लग जाएगा, कुछ एकाग्रता बनेगी तो कहेंगे तो इसका अर्थ भी साथ में रखो। और अर्थ भी करने लग गए, वो भी शुरू शुरू के लिए ही है, कब तक यही करते रहेंगे तो वही बच्चे की तरह होगा जो केवल जप करते हैं केवल। तो वास्तव में तो ये व्यवहार के अंदर आने वाली बात है। उस दृष्टि से इस ईश्वर प्रणिधान में और उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से अगर हम जाकर के देखेंगे तो। और फिर हो ये जाता है आगे चल करके, जब हमने ये समझ लिया कि जो जप करना और अर्थ की भावना यानी वैचारिक वैचारिक केवल यही ईश्वर प्रणिधान है, तो वो उसको जो करता है वो सोचता है कि मैं ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूं, और जो उसको नहीं करता है वो सोचता है कि मैं ईश्वर प्रणिधान तो कर ही नहीं पा रहा हूं। आचरण अच्छा कर रहा है, आचरण दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन एक कह रहा है कि मैं ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूं, दूसरा कह रहा है मेरा ईश्वर प्रणिधान नहीं हो पा रहा है। आचरण एक जैसा है, तो वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। आचरण दोनों का अगर समान है तो बल्कि वो ज्यादा अच्छा है जो एक तो जप में और अर्थ भावना में समय लगा रहा है बहुत सारा, लेकिन आचरण वैसा ही है उसका भी, और दूसरे का भी आचरण वैसा ही है, तो दोनों का बराबर ही ईश्वर प्रणिधान है। तो सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। यदि हम जप और भावना अधिक कर रहे हैं तो आचरण भी अधिक आना ही चाहिए, पैमाना तो वो ही बनेगा, हम क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कितना चल रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम यह हो जाता है कि हम इन बाहर की चीजों को ही ईश्वर प्रणिधान समझते रहते हैं, और उसी के अनुसार कोई किसी को अच्छा कहते रहते हैं और किसी को बुरा कहते रहते हैं। ये ऊंचा साधक है, ये नीचा साधक है, ये आध्यात्मिक है, ये कम आध्यात्मिक है, इसकी गंभीर साधना है, इसकी साधना नहीं है, ये साधक है, ये साधक नहीं है, ये सब हम बहुत कहने लग जाते हैं, जबकि इसका उतना महत्व नहीं है। तो सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित करना है। अब वो जो ऐसा चल रहा है, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चल रहा है, उसको कैसे कह सकते हैं कि इसका ईश्वर प्रणिधान नहीं है? वो ईश्वर को लक्ष्य बना करके ही चल रहा है, तभी तो इतना अच्छा आचरण कर पा रहा है। वो ईश्वर की आज्ञाओं को देख करके, विधि निषेध को देख के चल रहा है, वो उसके मन में परोक्ष रूप से है, तभी तो चल पा रहा है वो। एक व्यक्ति अपने घर पे पहुंचता है तो घर पे पहुंचने के लिए अपने घर का पता याद होना चाहिए। जो जितनी ज्यादा अपने घर के पते को बोलेगा वो उतनी जल्दी और ठीक तरह से अपने घर पे पहुंचेगा। ठीक है, अपने घर का पता बोलना चाहिए। ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग अजमेर राजस्थान, ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग अजमेर राजस्थान, ठीक है, बोलना चाहिए ना। और अर्थ की भावना भी रखनी चाहिए कि अच्छा ऋषि उद्यान ऐसा है, अजमेर में ऐसा है, वो भारत में राजस्थान में इस जगह पे है, ये अर्थ की भावना हो गई। वो करते हुए चल रहा है, करते हुए चल रहा है, नहीं भटकेगा ना, वो ठीक जगह पहुंच जाएगा। और दूसरा ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता है, अंदर पता वो भी जानता है, लेकिन वो दोहरा नहीं रहा है उसको, बार बार नहीं बोल रहा है, और ठीक जगह पहुंच गया वो। दोनों में क्या अंतर है? उन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर है?
ये पता किस लिए जप कर रहे थे, ठीक जगह पे पहुंचे, भटके नहीं। इसी तरह जाना है, ऐसे करना है, कोई अंतर नहीं है। बल्कि वो ज्यादा अच्छा है जिसने उस समय चलते हुए इधर उधर बचता हुआ चलेगा। ये जप ही करता रहेगा तो अन्य व्यवहार की चीजें गड़बड़ हो जाएंगी उसकी। टिकट लेना होगा, रुपए बोलने होंगे, वो कहेगा कुछ, सुनेगा कुछ, वो कहे जी मैं जप कर रहा हूं, व्यवहारिक कठिनाइयां आ जाएंगी। आखिर क्यों कर रहे हैं हम ये? ठीक है, हमें पता याद नहीं है तो हम शुरू शुरू में नया पता याद करते हैं, दूरभाष संख्या याद नहीं होती है तो हम बार बार दोहराते हैं, वो वहां आवश्यक है उतने स्तर पे। अब हमें खूब अच्छी तरह याद है अपनी दूरभाष संख्या और अंदर है, दोहराने की जरूरत ही नहीं है। जब जब आवश्यकता है हम बोल देते हैं, जब जब आवश्यकता है हम मोबाइल चला रहे हैं, हमारे को संख्या याद आ जाती है, पता याद आ जाता है, जब लिखना है तब लिख देते हैं पत्र पे, किसी को बताना होता है बता देते हैं, और पहुंचना होता है तो पहुंच जाते हैं। यही तो प्रयोजन था। तो वो व्यक्ति जो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप चल रहा है वो ईश्वर प्रणिधान ही है। बल्कि वो अपने समय को बचा के रखता है, व्यर्थ की चीजों में नहीं लगा रहा है, बचा के रखता है। उसकी जगह दूसरा और करेगा, उस क्रिया को अच्छी तरह कर लेगा। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है वो उसको ज्यादा अच्छी तरह कर लेगा। और एक घंटों जप ही करता रहे, उठते बैठते हर समय जप ही जप, जप ही जप, वही वो। तो ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए जो गंभीरता चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए, वो कर ही नहीं पाएगा। जो सूक्ष्म बातें सोचनी है परमात्मा के बारे में वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने समय तो इसी में लगा दिया है। वो पूरे रास्ते जप करता हुआ आ रहा है और उसमें पता ही नहीं है रास्ते में कौन आ गया, क्या आ गया, रास्ता क्या है, कैसा हुआ, कुछ नया बन गया, कुछ गड्ढा हो गया, नहीं करेंगे। और दूसरा, जब में नहीं लगा हुआ है तो वो देखता हुआ आ रहा है सारा ठीक ठीक कैसा हो जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है, कुछ और नहीं हो रहा है, दुर्घटना तो नहीं हो जाए, वो सावधान ज्यादा चल सकता है, वो सूक्ष्मता से चल सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ओम का जप करना नहीं है और न ही उसके अर्थ का चिंतन करना है, वो एक अलग चीज हो गई, वो स्वाध्याय में आ गई। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ तो सीधा है सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित करना। अर्पित करना मतलब ऐसा चलना, ये उसका प्रयोजन है। एक बात और कही आगे, तत्फल संन्यासो वा। तत् मतलब वो कर्म, वो जो क्रियाएं, सर्व क्रियाएं हैं उनके, क्योंकि फल तो कर्मों का ही होता है, उनके फलों का संन्यास कर देना। तत्फल संन्यासो वा, संन्यास का मतलब है उससे दूर हो जाना, छूट जाना, उसके फल की कामना ना करना। जो हमने कर्म किए हैं उसके फल की कामना न करना, ये तत्फल का संन्यास हो गया। ये भी ईश्वर प्रणिधान का है। ये दोनों में अंतर है, देखिए। एक दृष्टि से एक जगह भी जाएंगे लेकिन फिर भी अंतर है। एक में ईश्वर को स्वीकार करते हुए ऐसा लग रहा है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, और जैसा कर्मफल ईश्वर देगा वो हमें स्वीकार्य है, कर्म को पाना चाह रहे हैं, उचित कर्म को। और यहां क्या कहा जा रहा है कि अपने कर्मों, कर्म के उसके फल से संन्यास ले लेना, फल नहीं प्राप्त करना। अब वो संन्यास की बातें कुछ पीछे वाले से भी जोड़ सकते हैं आप लोग, कि जब हमने कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का फल तो फिर भी चलो संन्यास मान लिया, लेकिन बुरे कर्मों का तो कैसे, नहीं चलेगा। और वैसे उस तरह का संन्यास हो भी नहीं सकता है, तत्फल संन्यास। और फिर कई जने कहते हैं कि भाई ठीक है, हम तो बस अपने कर्तव्य भावना से कर्म करते रहेंगे, जो मिलना होगा मिल जाएगा, हम कामना नहीं कर रहे हैं। इसको निष्काम कर्म के रूप में कहते हैं। हम कामना नहीं कर रहे हैं कि ये फल मिले, ये फल मिले, बस हमने तो किया, मिलेगा जो मिल जाएगा, उसी में संतुष्ट है। इसको भी फल का संन्यास के रूप में कहते हैं। लेकिन हम कोई भी कर्म करते हैं तो लक्ष्य तो हमारा रहता ही है, बिना कामना के हम कर्म नहीं करते, असंभव है ये। जो कर्तव्य भावना से कर रहे हैं उनका भी प्रयोजन रहता है कि क्यों कर रहे हैं कर्तव्य भावना से, उसका भी तो कोई प्रयोजन है, आध्यात्मिक प्रगति प्रयोजन है, वो भी आवश्यक है।
पर कई जने फिर उसमें भी शब्दों पे ज्यादा टिक जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं कि नहीं, इसमें तो बिल्कुल संन्यास है, फल का संन्यास है। तो मुक्ति की कामना भी कर ली तो फल का संन्यास नहीं हुआ। तो मुक्ति की भी कामना नहीं करनी है, मुक्ति की कामना कर ली तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इत्यादि सोच व्यापक रूप से है। जो गंभीर चिंतन करते हैं वो यहां तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अंदर का द्वंद्व बना रहेगा उनका, कभी नहीं हो सकता। वो कहते कुछ भी रहे, अंदर से बना रहेगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो सब फलों के संन्यास का मतलब यहां पर यही है, लौकिक फलों का संन्यास करना। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो हम इच्छा रखते हैं, उस रूप में जो फल चाहते हैं, उसका संन्यास करना। ये इच्छा नहीं कि मेरा अच्छा जन्म हो, मैं बहुत सुंदर बन जाऊं, बहुत बुद्धिमान बनूं, बहुत सुख मिले मेरे को, बहुत यश मिले, अच्छा परिवार मिले और उससे मेरे को बहुत सुख होगा, मैं बहुत आराम से रहूंगा, ये लक्ष्य है, ये फल का संन्यास नहीं हुआ। मुमुक्षुत्व वाली जो बात थी, मुक्ति और मुक्ति के साधनों से अतिरिक्त में प्रीति न रखना, यह मुमुक्षुत्व है। और मुक्ति और मुक्ति के साधनों में प्रीति रखना, उस फलों की इच्छा रखना, ये तो फल वहां बना ही रहेगा, इस फल की कामना तो बनी रहेगी, इसको में संन्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आवश्यक है। और निष्काम का लक्षण ही महर्षि दयानंद ने यही किया कि पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इनको छोड़ना है। ईश्वरेष्णा तो रहेगी, और वित्तेष्णा, लोकेष्णा भी, खासतौर से वित्तेष्णा जो साधन हमारे को जीवन के लिए चाहिए, उसकी कामना करना भी वित्तेष्णा में नहीं आता है। वो तो मुक्ति के साधन के रूप में हो गया, हम उसका उपयोग मुक्ति के साधन के रूप में करेंगे। तो सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास होगा। तो लौकिक फलों का संन्यास कर लेना, निष्काम स्थिति रखना, लौकिक फलों की कामना ना करना, यह भी ईश्वर प्रणिधान है। ये किसका बन पाता है? कैसे फल छोड़ देगा वो कोई? ऐसे तो छूटेगा नहीं, बिना फल की कामना के तो छूट होता ही नहीं है कोई कर्म, रहेगा ही कुछ ना कुछ। तो ये उसका छूट सकता है जिसने ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति को लक्ष्य बना लिया है, समझ लिया है कि इससे वो मिल जाएगा, तब ये छूटेगा उसका। तो परोक्ष रूप से यहां पर ईश्वर और मुक्ति जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो निष्काम का परिभाषा है उसमें बनेगा ही तब लौकिक फल छूटना, नहीं तो लौकिक फल बना ही रहेगा, छूट ही नहीं सकता है। जिसकी ईश्वरेष्णा होती है उसकी लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। ईश्वरेष्णा तो करनी पड़ेगी, और जिसकी ईश्वरेष्णा नहीं है उसकी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा रहेगी ही, छूट नहीं सकती है। तो इसमें भी ईश्वर और मुक्ति परोक्ष रूप से आ जाएगी, दूसरे ढंग से घूम करके। अब इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि अब इसको आप फल की दृष्टि से देख रहे हैं। एक तो था कर्म की दृष्टि से कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब यहां कह रहे हैं कि लौकिक सुखों की कामना के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, ये भी ईश्वर समर्पण हो गया, क्योंकि ईश्वर ऐसा ही चाहता है कि हम इन लौकिक सुखों के लिए न कर्म करें, इनको केवल साधन के रूप में देखें, इनको साध्य के रूप में न देखें। उपयोग तो करना ही है, लेकिन जब संसार या संसार के सुखों को साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में देख लेते हैं, यह अविद्या हो गई, यह परमात्मा की विधि नहीं है। लेकिन इनको साधन के रूप में लेंगे तो उचित मात्रा में लेंगे, ये अब परमात्मा के अनुरूप हो गया, और ये साधन के रूप में हो गया, ये मुक्ति के लिए हो गया। तो कर्म फल संन्यास एक इस रूप में, स्थूल रूप से हम इसको थोड़ा और यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने कर्म करने के पहले कोई लौकिक कामना कर ली, मन में आ गई कामना, बनी हुई भी है, छूटनी, संस्कार है, आ रही है, करते समय भी है, लेकिन जब उसका फल मिलने लगा तो हट लिए वहां से, नहीं लूंगा इसको। ठीक है, उस समय पहले बन गई, हमने कार्य किया तो कचरा फैल गया, तो कार्य करने के बाद में साफ कर दिया उसको। एक है कि कार्य करते समय कचरा फैले ही नहीं, ये सावधानी रखी, वो भी ठीक है, अच्छा, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कचरा फैल भी गया, हम नहीं ऐसा कर पाए कि कचरा ना फैले, भोजन बन रहा है, आटा वाटा फैल गया, उसके बाद में अच्छी तरह साफ कर दिया, तो यदि पहले कामना रही भी कर्म से पहले और कर्म करते समय, लेकिन जब उसका फल आने लगेगा
धन आता है तो धन को मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लूंगा इसके लिए। यश आ रहा है तो नहीं मैं इस यश को नहीं लूंगा। मंच पे बुलाना है, नहीं जाऊंगा मंच पे। सम्मान देना है, पुरस्कार देना है, नहीं लूंगा मैं। इच्छा थी लेकिन इस तरह कर सकते। तो ईश्वर प्रणिधान के ये दो रूप हुए, क्योंकि तत्फल संन्यास है, ये भी ईश्वर प्रणिधान का ही रूप है, इसमें ईश्वर जुड़ा हुआ है। कई लोग इसकी व्याख्या इस रूप में करते हैं कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए तो है सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके लिए है तत्फल संन्यास होगा। कुछ लोग इस ढंग से भी व्याख्या करते हैं कि चलो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन कर्म का फल नहीं चाह रहे हैं तो ये भी ईश्वर प्रणिधान ही हो गया। ठीक है, उतना अंश में अच्छा है, लेकिन चूंकि ईश्वर प्रणिधान का ही भेद है, इसलिए कर्म फल संन्यास भी ईश्वर की दृष्टि से जुड़ा हुआ रहेगा। ये अन्य सिद्धांत के आधार पर हम साथ में जोड़ सकते हैं, शब्द रचना के साथ में भी जोड़ सकते हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं।